अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सजाद। आप देख रहे हैं सजाद रिव्यूज़। तो आज इमरान खान साहब का तारीखी जलसा हुआ है जी, जिसमें तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। साहब सारे रिकॉर्ड जो हैं इस जलसे ने तोड़ दिए हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो पहले की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ी है, और उनका जो वोट बैंक है वो पहले की बजाय और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। क्योंकि पिछले 9-10 माह के अंदर इस हुकूमत ने अवाम का जो बेड़ा गर्क किया है, अवाम के ऊपर जो इन्होंने बोझ डाला है और अवाम को जिस तरीके से इन्होंने तकलीफ दी है, तो पूरी अवाम जो है निकल खड़ी हुई है जी। लाहौर में आप देखें कि रोज़े की हालत में जो लोग हैं, सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी, हर तरफ जो है कंटेनर लगाए गए थे, और मीनारे पाकिस्तान जाने के जितने रास्ते थे उनको बंद किया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि एक समंदर जो है वो अवाम का निकल कर वहां पर पहुंचा है, और उन्होंने ये जलसा जो है पूरे तरीके से कामयाब बना दिया है। आज के जलसे के ऊपर बात करेंगे कि खान साहब की जो इलेक्शन में जीत है उसको देखकर जो दुश्मन है, जो ओपोजिशन पार्टियां हैं, जो पीडीएम है, वो पूरे तरीके से बौखलाहट का शिकार है। उनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट के होते हुए हमारे सारा सिस्टम जो है हमारे अंडर था, और उसके हमारी अपनी गवर्नमेंट थी, और उसके बावजूद राजनपुर से जो उनको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई है, उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं कि अब खान साहब को जो है वो किस तरीके से रोका जाए। तो इसके पीछे खान साहब को रोकने के लिए बहुत बड़ी साजिशें जो हैं वो रची जा रही हैं, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन खान साहब को जो है इस दुनिया से मतलब वो उनके होते हुए इनकी जो कबीना है उनका ये मानना है कि खान साहब के होते हुए हमारा अब दोबारा पाकिस्तान की सियासत में आना जो है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। तो किसी तरीके से खान साहब जो है अगर उनको निकाल दिया जाए सिस्टम से, उनको मतलब उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें जो हैं वो रची जा रही हैं, और आज का जो जलसा है इनकी नींदें जो है वो और भी हराम कर देगा। और अब ये देखना होगा कि खान साहब ने एक रोड मैप भी दिया है जी कि किस तरीके से, और खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को भी बोला है कि अगर आपके पास कोई इस मुल्क को दलदल से निकालने का अगर कोई प्लान है, कोई आपके पास कोई चीज़ है, तो आप सामने लाएं, लेकर आएँ सबके सामने कि किस तरीके से आप इसको निकालेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ा जलसा हुआ है, और जलसे के साथ साथ खान साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की हैं। वही के जो लंगर खाने थे उनको खोलने का, जो हेल्थ कार्ड सिस्टम था उनको लाने का, टैक्स के बारे में उन्होंने कहा कि हमने और रिकॉर्ड टैक्स जो है अपनी हुकूमत के दौरान इकट्ठा किया था, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जी। अब देखें कि खान साहब की जो हुकूमत रही है, खान साहब के जो 3 साल की हुकूमत थी, अगर उसमें हमने देखें तो कोविड पूरे दुनिया में कोविड जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम रही हैं, हर कंट्री को प्रॉब्लम आई है, लेकिन उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, और पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है उसको कम नहीं होने दिया, गिरने नहीं दिया, माइनस में चली गई थी। बड़े बड़े कंट्रीज़ की जो ग्रोथ रेट है जी वो माइनस में चली गई थी, लेकिन यहाँ पर खान साहब ने जो है पाकिस्तान को कोविड से भी निकाला है। कोविड के दिनों में भी जब एक्सपोर्ट्स जो है आपकी बंद हो गई थी, तमाम कंट्रियों में लॉकडाउन था, लोग घरों में बैठे थे, ऑफिस पर ताले थे, तो उस दौरान भी खान साहब को जो हुकूमत मिली है ना, ये जो 3-4 साल कहते हैं जी, इन 3-4 सालों को कंपेयर करते हैं जी इनमें क्या हुआ है, तो भाई इनमें कम अज़ कम स्टेबिलिटी रही है, इनमें कम अज़ कम बहुत कुछ हुआ है। ये 3-4 साल वो साल थे कि जो तारीख के दुनिया की तारीख के मुश्किल तरीन साल थे, जहां पर जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी ग्रोथ रेट जो है वो भी माइनस में चली गई थी, लेकिन खान साहब ने फिर भी इसको स्टेबल रखा और इकॉनमी को गिरने नहीं दिया। वही जो हमारे जो ज़खायर हैं, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर पैसा भी पड़ा हुआ था, वहाँ से इलाज भी हो रहा था, वहाँ से 15-15 हज़ार भी मिल रहा था, 12-12 हज़ार भी मिल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी। वहाँ से 10-10 लाख का जो है इलाज, सेहत कार्ड भी मिल रहे थे। तो सारा कुछ जो है इन मुश्किल हालात में खान साहब ने किया, और पहली दफ़ा फर्स्ट अटैम्प्ट में किया है, मतलब पहली दफ़ा वो गवर्नमेंट में आए हैं। और फिर उनके दाएं बाएं वो बड़े बड़े मगरमच्छ जो उनको जिन्हों मतलब वक्त आने पर सबका पता लग गया था कि कौन तितर बितर हुआ है और कौन कहाँ पर गया, जब उनके गिरेबानों पर
खान साहब ने अपने बंदों के गिरेबानों पर हाथ डाले हैं। मुझे बताएं, इससे पहले जितनी गवर्नमेंट गुजरी हैं, वो पीपी की हो, वो नून लीग की हो, किसी ने अपने बंदे के ऊपर कोई, मतलब अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो जी उसको डिफेंड ही ऐसा कर, बल्कि डिफेंड क्या करना कि वो बस छोड़ दे। हम गवर्नमेंट होती है, केस कोई बनते नहीं थे, उसके ऊपर कोई चीज़ ही नहीं होती, कोई पता ही नहीं लगता था कि कितना खा गए कैसा खा गए। लेकिन खान साहब के सामने अगर कहीं पर कुछ उसको नज़र आया तो उसने एक्शन लिया है। जहांगीर तरीन की अगर हम बात करें तो जहांगीर तरीन जो है, अगर हम इलेक्शन की बात करें तो 2018 में उसका बहुत एक रोल था, एक वाइटल रोल था उसका क्राउड पुल करने में और वर्किंग में। आप हर बंदे, यही नून लीग वाले कहते थे जी जहांगीर तरीन का जहाज कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है उड़ रहा है, कभी उधर उड़ रहा है। तो फिर वो बंदे को निकाल फेंकना कि जिसने भाई इतना काम किया हो, तो करप्शन के ऊपर खान साहब कंप्रोमाइज करने वाले हैं नहीं किसी के साथ। और कल के जो जलसा हुआ है, इसने भाईजान कमाल कर दिया अवाम ने, और खान साहब ने अवाम का भी शुक्रिया अदा किया है। और इसके ऊपर मरियम औरंगज़ेब जो हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जी, जिसमें उन्होंने खान साहब के ऊपर तनकीद, मतलब वो शुरू से ही कर रही हैं कि अदालत जाने के लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है, आप कहते हैं जी सिक्योरिटी का मसला है, और जलसे आप कर लेते हैं। और भाई अदालत भी वो गया है, जलसे भी वो कर रहा है, और वो इस मुल्क में रह के कर रहा है, सबके बीच में रह के कर रहा है, बाहर भागने वाला वो नहीं है। ये आप भगोड़े लीडरों की तरह नहीं है कि जो प्लेटें ऊपर नीचे हुई हैं और प्लेटलेट्स के लिए वो बाहर भाग के वहां जाकर छुप कर जो है वो बैठा हुआ है। वो कुछ बंदे में शर्म हया होती है, कुछ चीज़ें होती हैं कि अवाम को आप कितना बेवकूफ़ बना लोगे। अब अवाम बेवकूफ़ जो है वो बनने वाली है नहीं। और ख़ान साहब एक दफ़ा फिर से मैं तो कहता हूँ बड़ी जोशो खरोश के साथ जो है वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आज के जलसे के बारे में बहुत ही कामयाब जलसा रहा है, और मैं कहता हूँ कि तारीख का ये पीटीआई का सबसे सक्सेसफुल जलसा है, जो कि दुश्मन की जो नींदें हैं उसको और भी हराम कर देगा। और बाकी अल्लाह खैर करे, हमारे मुल्क में वो सब बेहतर हो, हमारा मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जाए। और जिस तरीके से इन्होंने इन 9-10 महीनों में कंट्री को पीछे धकेल के रख दिया है, इन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क सत्यानाश करके रख दिया। अब दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है इस दलदल से निकले, और इस दलदल से सिर्फ एक बंदा जो है इस मुल्क को निकाल सकता है, जिसका नाम इमरान खान है। आज आप देखें कि आपके ऊपर जिस तरीके से एक बात करते हैं यार, कि कुछ लोग कहते हैं जी अभी मेरी ना एक बंदे के साथ बात हो रही थी, बैठे हुए थे हम ना एक महफिल के अंदर, आपको बात सुनाता हूँ। कहता है जी इमरान खान ने 1 रुपया नहीं लगाया किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, उसने 1 रुपया नहीं लगाया, और इनके आते हुए फिर इन्होंने फिर सड़कें बनाना शुरू कर दी हैं। अब बंदा पूछे कि यार जब आपने कर्जे में डूबे हुए हो, आपने दूसरों से पैसे पकड़े हुए हों, तो उस सूरत में आप सड़कें अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देंगे? मतलब आप पैसे पकड़ के आप कर्जे के नीचे दबे हुए हो, कर्जे वाले जो हैं वो आपका सर फाड़ने पे आ रहे हैं, आप क्या करोगे कि कहेंगे कि नहीं यार मैं अपने घर को कंस्ट्रक्ट कर लूँ, मैं बाहर सड़क पक्की करा लूँ, मैं ये करा लूँ वो करा लूँ, या आप पहले अपने आप को इस काबिल बनाओगे कि यार मेरे पास जो पैसे हैं मैं इनसे किसी तरीके से इनको इन्वेस्ट करके किसी तरीके से कम अज़ कम इन जो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है पहले इनसे जान छुड़वाऊँ, वो ज़रूरी है? या वो दरवाज़ा पीटते रहें और आप जो है आप सड़कें बनाते जाएं और आगे लगाते जाएं? और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि पीटीआई के गवर्नमेंट के शुरू हुए हुए हैं और उन बजट उनको मिला हुआ है पिछले साल का, वो अब हो रहे हैं काम जो। तो जी ये भी इस हुकूमत जो ये क्रेडिट ले रही है, उसका क्रेडिट भी ये हुकूमत ले रही है, ये हालात हुए पड़े हैं। बाकी अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल।